हेलो फ्रेंड्स, हेलो ईवी मैकेनिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ई रिक्शा और ई बाइक से रिलेटेड रिपेयरिंग वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों, आज हमारे पास एक चार्जर आया है जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल पावर। तो उसमें एक प्रॉब्लम है, 10 वोल्ट और 12 वोल्ट के सर्किट का प्रॉब्लम है। तो आज हम लोग 10 वोल्ट और 12 वोल्ट का सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे इस कॉन्टिनेंटल पावर चार्जर में, ये लाइव प्रैक्टिकल में हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इस चार्जर को एसी भी दूंगा और डीसी भी दूंगा। पहले इसका स्टेटस देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कहाँ पर ये प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, मैंने इसे एसी दे दिया है और इसे ऑन भी कर रहा हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये पावर एलईडी जल गया। अब डीसी ऑन कर रहा हूँ बैटरी का। बैटरी जैसे ही ऑन हुआ तो आपने देखा कि ये ग्रीन एलईडी जल गई है। लेकिन अब हमें ये सर्किट में, जैसा कि इसमें 10 वोल्ट या 12 वोल्ट नहीं बनता है या नहीं बन रहा है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ। तो आइए चलते हैं मीटर के द्वारा जानने के लिए। तो दोस्तों, अब हम लोग सीधा पहले 10-12 वोल्ट सर्किट देखेंगे कि सही है या खराब है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, मल्टीमीटर को वोल्टेज पे एडजस्ट करना है। 20 वोल्ट के रेंज पे या 200 के रेंज पे, आप किसी पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब जो ये ब्लैक प्रोब है, ये मैं बैटरी के ग्राउंड से जोड़ूंगा, जो कि बैटरी का माइनस टर्मिनल मैं सीधा जोड़ रहा हूँ बैटरी के माइनस से। और अब मैं पहले वोल्टेज देख लेता हूं कि कहां कहां वोल्टेज आ रही है। तो जैसा कि आप यहां देखिए 15 वोल्ट बन रहा है। अगर गौर से देखें तो 15 वोल्ट ओके है। और यहां पे 10 वोल्ट भी बन रहा है। लेकिन यहां पर मेन हमारा यहां भी बनना चाहिए 10 वोल्ट, जो कि अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जो कि मैं कैथोड साइड रख रहा हूँ, तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं। इसका मतलब ये है कि ये सर्किट जो 12 वोल्ट वाला सर्किट है वो तो अपना काम कर गया है प्रॉपर वे में। जैसे आप देखिए यहाँ पे 15 वोल्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना चलता है। लेकिन यहाँ पे मेन हमारा ये 10 वोल्ट बननी चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं बन रही है। इसका मतलब है कि ये जो है सर्किट, ये 10 वोल्ट के लिए रजिस्टर लगा हुआ है और ये 12 वोल्ट के लिए। तो इधर वाला सर्किट तो ठीक है, लेकिन ये 10 वोल्ट वाला सर्किट में प्रॉब्लम है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस सर्किट में मुख्य रूप से ये 2 रजिस्टर लगे हुए हैं और एक जीनर डायोड लगा हुआ होता है। अगर इनमें से कोई भी खराब हो तो ये वोल्टेज नहीं बनेगा। तो इसको सॉल्व कैसे करें, इसके लिए हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं इस रजिस्टर के साइड में। जैसे आप देखिए, ये रजिस्टर पर वोल्टेज आ रहा है लगभग 50 वोल्ट, यानी बैटरी की वोल्टेज आ रही है। और अगर मैं इस साइड चेक करूं, दूसरे साइड चेक कर रहा हूं, तो 34 वोल्ट आ रहा है। यहां तो ड्रॉप कर रहा है, यानी रजिस्टर काम कर रहा है। अब यहाँ पे एक और रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे भी आ रहा है, सीरीज में लगा हुआ है। और अगर मैं इस साइड चेक करूं तो इस साइड भी चेक करके पता कर लेता हूं कि सही है या नहीं। यहाँ पे अब ड्रॉप हो रहा है, नहीं आ गया है, आप देखिए 1.8। तो जब भी किसी रजिस्टर से वोल्टेज पास कर जाए, चाहे वो ड्रॉप करके पास कर रहा है, इसका मतलब रजिस्टर ठीक माना जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि रजिस्टर ठीक है। अब ये जीनर है, जो जीनर डायोड है, यहाँ पे आपको ये वोल्टेज अवेलेबल नहीं है, तो ये माना जाएगा कि अगर रजिस्टर ठीक है तो जीनर डायोड खराब हो सकता है। तो पहले मैं इसे बैटरी को बंद करूंगा और बंद करके एक बार चेक करूंगा कि जीनर डायोड खराब है या नहीं। तो इसलिए अब मैं बैटरी को ऑफ कर रहा हूं और बिजली को भी ऑफ कर दूं। मैंने बिजली भी बंद कर दिया है। अब मैं सेल्फ चेक करूंगा इस जीनर डायोड को। तो जीनर डायोड
ये कैथोड है, इस साइड में कैथोड लगा हुआ है और ये एनोड है। तो कैथोड की तरफ मैं ब्लैक प्रोब रखूं और रेड एनोड की तरफ, तो मल्टीमीटर 400 से 800 ओम शो करना चाहिए। इसके लिए हम डायोड पे या बजर पे रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायोड पे रख रहा हूँ, तो 400 से 800 आना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो ये ठीक है, अदरवाइज फॉल्टी। देखिए आप देख रहे हैं यहाँ 0 आ रहा। अब मैं इसको बजर पे रख दूं तो बजर शो कर रहा है, इसका मतलब ये जीनर डायोड फॉल्टी है। अब यहीं पे एक और जीनर डायोड लगा है या ये जीनर डायोड लगा है, आप देखिए इसकी भी चेकिंग मैं आपको दिखा दूं। तो यहाँ पे हम डायोड पे अगर चेक करेंगे तो 400 से 800 के बीच आना चाहिए। ये आपको कैथोड है और ये एनोड। तो कैथोड पे मैं ब्लैक प्रोब रख रहा हूँ और एनोड पे रेड। तो ये देखिए 400 से 800 के बीच ये शो कर रहा है, इसका मतलब ये जीनर डायोड ठीक है। फिर ये जीनर डायोड को भी चेक कर लूँ। कैथोड की तरफ मैंने रखा ब्लैक प्रोब और एनोड की तरफ रेड प्रोब, ये भी 400 से 800 के बीच शो कर रहा है, इसका मतलब ये जीनर डायोड भी ठीक है। लेकिन ये जीनर डायोड को जब मैं चेक कर रहा हूँ कैथोड की तरफ, अगर कैथोड की तरफ ब्लैक प्रोब और एनोड की तरफ रेड, तो ये 0 शो कर रहा है। इसका मतलब है अगर मैं इसको प्रोब भी बदल दूं तो दोबारा ये 0 शो कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जीनर डायोड खराब है। अब मुझे यहाँ पे एक नया जीनर डायोड लगाना पड़ेगा। तो लगा करके देखते हैं कि ये फॉल्ट ठीक हुआ या नहीं। तो आइए दोस्तों, पहले मैं एक जीनर डायोड लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको इसे दोबारा लगा के दिखाता हूँ कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। तो एक जीनर डायोड ले लेता हूँ मैं पहले। तो देखिए दोस्तों, मैं एक जीनर डायोड ले चुका हूँ। हालांकि मेरे पास नया नहीं था, मैंने पुराना ही लिया है। लेकिन देखिए इलेक्ट्रॉनिक साइड में पुराना हो या नया, वो अगर ओके है तो उसे सही माना जाता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं इस जीनर डायोड को। यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, ये एनोड है। एनोड की तरफ मैं रेड प्रोब और ब्लैक प्रोब कैथोड की तरफ रखूँ तो मीटर में 400 से 800 के बीच शो करना चाहिए। देखिए 600 ओम या 599 ओम शो कर रहा है। अब जब मैं प्रोब को बदलूं तो नील होना चाहिए। यही चीज़ हमें यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन ये आप देख रहे हैं कि दोनों साइड 0 दे रहा है या बजर शो कर रहा है। इसका मतलब है ये जीनर डायोड फॉल्टी है। तो मैं अब इसे रिप्लेस करूंगा और रिप्लेस करके देखता हूं कि हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। तो इसे मैं खोल देता हूं और खोल के फिर मैं इसे लगा करके दोबारा बताता हूं कि ये ओके हुआ या नहीं। आपके सामने लाइव ही दिखेगा ये सब कुछ। ये मैंने खोल दिया है। अब मैं दूसरा लगा रहा हूं, ये मैं यहां रख देता हूं। अब दूसरा लगाऊंगा। लेकिन दोस्तों, लगाने से पहले इसका एनोड कैथोड के बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए। ये कैथोड कहीं उल्टा ना लगा दें आप, तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये कैथोड है और ये एनोड। कैथोड जिधर रेजिस्टर लगा हुआ होता है उसी साइड आपको लगाना है, और एनोड इसका अपोजिट जो कि ग्राउंड का ट्रैक होता है उससे जोड़ा जाता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे रेजिस्टर लगा हुआ है और इस साइड ये हमें क्या लगाना है, रेजिस्टर का दूसरा सिरा, ये आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें कैथोड लगाना है और यहाँ एनोड। तो मैं अब लगा रहा हूँ इसे थोड़ा होल साफ करने के बाद। ये देखिए मैं लगा रहा हूं, ये मैंने होल साफ कर दिया था और ये लग गया। थोड़ा सा इसे ऊपर रखना है, नहीं तो ये गर्म होता है, पीसीबी को भी जला सकता है। इसलिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर देना है जो पीसीबी से टच ना हो। अब मैं इसे जोड़ रहा हूं और जोड़ करके देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं।
देखिए मैंने इसे जोड़ दिया है। अब मैं इसे ऑन करूंगा दोबारा और यहाँ पे वोल्टेज मुझे चेक करना है। ये 12-13 वोल्ट मिलनी चाहिए। अगर ये ओके हो गया है तो इसके लिए हमें बैटरी को ऑन करना होगा, क्योंकि मुख्य रूप से ये बैटरी से ही ऑपरेट होता है। और इसके लिए आपको ब्लैक प्रोब को फिर से बैटरी के माइनस टर्मिनल पे जोड़ना है और फिर मल्टीमीटर के द्वारा हमें चेक करना है कि वोल्टेज आया या नहीं। इसके लिए मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पर एडजस्ट कर सकते हैं और फिर बैटरी अब ऑन कीजिए। ये देखिए दोस्तों, अब इसी ट्रैक पे जो 0 मिल रहा था अब 15 वोल्ट आ गया है। इसका मतलब है कि हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। जो हमें ये 12 वोल्ट नहीं मिल रही थी यहाँ पे अब मिलने लगी है। हाँ, इसमें थोड़ा सा अधिक वोल्टेज है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 15 वोल्ट भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने जीनर डायोड लगाया है वो 15 वोल्ट का है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कि ये 12 वोल्ट का सर्किट को कैसे ऑपरेट किया जाता है। ये मैंने आपको लाइव प्रैक्टिकल कराया है या बताया है। और इसी तरह के नए नए लेटेस्ट वीडियो के लिए आप हमारे वीडियो पे कमेंट करें कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए या किसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, कौन से चार्जर के बारे में आप जानना चाहते हैं, उसका नाम भी लिखिए। और साथ ही साथ कौन से सेक्शन के बारे में आपको जानकारी चाहिए वो भी मैं आपको जरूर दूंगा, क्योंकि आपको किसी भी तरह का चार्जर हो या किसी भी तरह का एडवांस कंट्रोलर हो, अगर आप अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो आप हमसे मिल सकते हैं, या अगर उस तरह का वीडियो का डिमांड है तो आप मुझे जरूर बताएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि उसके बारे में भी आपको बताऊं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्त।